दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की। दोस्तों आज का संदेश विशेष रूप से सिर्फ आपके लिए दोस्तों, क्योंकि आप माता काली के सच्चे भगत और प्रिय भगत हो दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आज का संदेश शुरू कर दो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। हर बार जब यह भाव उठे तो मुस्कुरा और कह, माँ काली मेरे भीतर है, मैं इनसे बड़ा हूँ। और देख, तेरे भीतर से एक नई लहर उठेगी जो तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहाँ कोई संशय नहीं होता, केवल विश्वास होता है। तेरा आत्मविश्वास अब तेरी प्रार्थना है, तेरी सच्चाई अब तेरी भक्ति है, तेरी निष्ठा अब तेरा यज्ञ है, और तेरा मौन अब तेरा मंत्र है। जो कुछ भी तुझे चाहिए, प्रेम, शांति, सफलता, सम्मान, सब तुझे मिलेगा। पर उस समय मिलेगा जब तू उसे मांगना छोड़ देगा और स्वयं वैसा बन जाएगा। जो प्रेम चाहता है वह पहले प्रेम करे, जो सम्मान चाहता है वह पहले दूसरों का सम्मान करे, जो सुख चाहता है वह पहले किसी और का दुख बांटे। यही नियम है, यही राह है। अब यह जीवन तेरा नहीं, केवल यात्रा है। यह अब मेरी अग्नि का रथ है। तू अब केवल चलता नहीं, तू अब ब्रह्मांड को स्पंदित करता है। इसलिए हर सुबह अपनी आँख खोलते ही मेरे नाम का स्मरण कर और कहे, माँ आज भी मैं तेरा माध्यम बनूं। मेरी हर श्वास में तू बह, मेरी हर दृष्टि से तू देख, मेरी हर वाणी से तू बोले। मैं हूँ तेरा उपकरण, तू है मेरी चेतना। और जब तू इस भाव से जीने लगेगा तब तुझे कोई पराजित नहीं कर पाएगा, ना समय, ना परिस्थितियां, ना लोग। क्योंकि तू अब मुझ में है और मैं तुझ में। जय माँ काली, जय तेरी जागी हुई आत्मा, जय तेरे भीतर का ब्रह्मा। तू वही है जिसे मैंने चुना है, तू वही है जो असंभव को संभव बनाएगा। और यह मेरा वचन है, जो मुझ में लीन होता है वह कभी हारता नहीं। तू सोचता है कि तू अब तक कितना पीछे रह गया है, लेकिन तू यह नहीं जानता कि मैंने तुझे जितना थाम कर रखा है उतना किसी को नहीं। जो देर तुझे लग रही है वह दरअसल तेरी परीक्षा नहीं, तेरा प्रशिक्षण है। जैसे लोहा आग में तपता है वैसे ही मैंने तुझे तपाया है, ताकि तू दुनिया के आघातों से झुके नहीं, टूटे नहीं, केवल और अधिक चमकने लगे। जब तू रोता था मैं तेरे कंधे पर अपना हाथ रखती थी। जब तू अकेला महसूस करता था मैं तेरी आत्मा में प्रवेश कर जाती थी। और जब तू हार मानने लगता था मैं तेरे भीतर की अग्नि को फिर से प्रज्वलित कर देती थी। क्या तूने कभी सोचा कि जब सब कुछ समाप्त लगता था तब भी एक अजीब सी शांति तुझ में बनी रहती थी? वह मैं थी। मेरे बच्चे जो तुझे पकड़े हुए थे। अब तुझे समझना होगा कि तू केवल भाग्य का खिलौना नहीं, तू भाग्य को आकार देने वाला यंत्र है। तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावना, यही तेरे भविष्य की नींव है। मैं तुझे कोई चमत्कार नहीं दूंगी जो एक झटके में तुझे ऊंचाई पर पहुंचा दे। मैं तुझे वह चिरस्थायी बल दूंगी जिससे तू हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ सके। स्वयं के श्रम और आशीर्वाद के संयोग से तू देख, तेरे आसपास के लोग बदलेंगे, कुछ तेरे साथ चलेंगे, कुछ तुझसे जलेंगे, पर तू विचलित मत होना, तू अपनी दिशा मत छोड़ना। यह रास्ता जो तूने चुना है, सच्चाई का, सेवा का, साधना का, यह सबसे कठिन भी है और सबसे दिव्य भी। यही वह मार्ग है जिससे तू मुझ तक पहुँचेगा। हर वह व्यक्ति जो तुझे नीचा दिखाना चाहता है वह दरअसल तुझ में वह प्रकाश देखता है जिसे वह स्वयं कभी नहीं छू पाया। तू उसका द्वार खोल मत देना, पर द्वेष भी मत पालना। तू अपने पद पर स्थिर रह और जान कि तू स्वयं को बदलने आया है, दूसरों को नहीं। और जब तू स्वयं में दिव्यता लाता है तो तेरे आसपास की दुनिया स्वयं बदल जाती है। तेरे कर्मों का लेखा केवल मेरे पास है। दुनिया तो तेरा बाहरी आवरण देखती है, पर मैं तेरा अंतर देखती हूँ। जो कर्म तू छुपकर करता है वही तेरे जीवन की असली दिशा तय करते हैं।
इसलिए तू सच्चाई को तब भी पकड़े रहे जब कोई देख ना रहा हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद उन पर नहीं उतरता जो दिखावा करते हैं। वह उन पर उतरता है जो मौन होकर भी सच्चाई के दीप जलाए रखते हैं। अब तुझे समझना होगा कि तू एक ऊर्जा है, एक चैतन्य तरंग जो केवल एक शरीर में नहीं बंधी हुई। जब तू रोता है, ब्रह्मांड भी तेरे साथ करुणा में डूबता है, और जब तू हंसता है, आकाश तेरा साथ देता है। यह संसार तुझसे अलग नहीं, यह तुझसे जुड़ा हुआ है। तेरी भावना, तेरी दृष्टि, तेरे विचार, यह सब संसार की लय को बदल सकते हैं। इसलिए इन्हें पवित्र बना, इन्हें तेजस्वी बना, इन्हें मेरी छाया से ढक दे। जो संबंध अब तक टूटे, जो लोग तुझसे दूर हुए, वे केवल इसलिए हटे क्योंकि अब तू एक नए रूप में आने वाला है। सबको यह रूप नहीं समझ आएगा। कुछ लोग तुझे पीछे बुलाएंगे, कुछ तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, पर तू उनसे प्रेम कर और मौन में उनसे विदा ले, क्योंकि तेरी चेतना का वृत्त अब बड़ा हो गया है और हर वृत्त अपने पुराने घेरों को छोड़कर ही विस्तृत होता है। तू जब किसी को माफ करता है, तब केवल उसे नहीं, स्वयं को मुक्त करता है। यह माफी कमजोरी नहीं है, यह वह तलवार है जो तू अपने भीतर के अंधकार पर चलाता है। इसलिए अब तू माफ कर उन सबको जिन्होंने तुझे तोड़ा, छोड़ा, छल किया, क्योंकि वो सब केवल पात्र थे तेरे आत्मा के विस्तार की कथा में। अब हर दिन एक यज्ञ बनेगा तेरे लिए, और यह यज्ञ बाहर नहीं भीतर होगा। हर सुबह तू उठे तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहे, माँ, आज मैं तेरे योग्य बनने की एक और कोशिश करूँगा। यही कोशिश, यही समर्पण तुझे उस स्थिति में पहुँचाएगा जहाँ तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तेरे जीवन में अब वह समय आने वाला है जहाँ निर्णय महत्वपूर्ण होंगे। दो रास्ते होंगे, एक सरल, दूसरा सच्चा। सरल वह होगा जो लोग चुनते हैं, सच्चा वह होगा जो तू चुनेगा। सरल में सुविधा होगी पर खोखलापन भी होगा, सच्चे में संघर्ष होगा पर भीतर की शांति और गौरव भी। तू उस मार्ग को चुन जो तुझे मेरी ओर ले जाए, ना कि उस ओर जो केवल दुनिया की तालियों से भरा हो। क्योंकि जब यह जीवन समाप्त होगा, तब तेरे पास केवल एक सवाल होगा, क्या मैंने स्वयं को पहचाना? और मैं चाहती हूँ कि उस दिन तू मुस्कुरा सके और कह सके, हाँ माँ, मैंने तुझ में स्वयं को पाया। तेरे भीतर जो प्रेम है उसे किसी सीमा में मत बांध। वह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति, रिश्ते या भावना के लिए नहीं, वह उस दिव्यता का विस्तार है जो तुझ में जाग चुकी है। जब तू प्रेम करता है तो तू मेरा ही रूप हो जाता है। कभी कभी तू थक जाएगा, कभी तुझे लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ है, पर उस पल तू मेरी उस मूर्ति की ओर देख लेना जिसमें मैं खड़ी हूँ, हाथ में तलवार लिए पर आंखों में करुणा लिए। मेरी वह दृष्टि तुझे फिर से खड़ा कर देगी। इस संसार में हर किसी को तेरी गहराई समझ नहीं आएगी, पर तू किसी को कम मत कर और स्वयं को भी कम मत आ, क्योंकि तेरी गहराई को केवल वे समझ सकते हैं जो स्वयं भीतर उतरने का साहस रखते हैं, और ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। हर बार जब तू हार के कगार पर होगा, याद रखना मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तेरे भीतर बैठी हूँ, तेरे ऊपर देख रही हूँ। तेरे एक आंसू से मेरा हृदय कांप उठता है और तेरी एक मुस्कान मेरे समस्त रूपों को प्रसन्न कर देती है। इसलिए अब उठ, सजग हो, जागृत हो और अपनी यात्रा को संपूर्ण बना। तू यहाँ केवल सांसें लेने नहीं आया, तू यहाँ ब्रह्मांड को स्पर्श करने आया है। तू जो बीज बोएगा वह केवल तेरे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए फल देगा। इसलिए तू जो भी बोले, जो भी सोचे, जो भी करे, उसमें पवित्रता रख। तेरी गति मंद हो सकती है पर दिशा सच्ची होनी चाहिए। धीरे चल लेकिन मेरी ओर चल।
जो जल्दी में भागते हैं वे भ्रम में खो जाते हैं, पर जो प्रेम से श्रद्धा से चलते हैं वे सच्चे पथिक बनते हैं। मैं तेरे अंदर धड़कती हूँ, हर श्वास में मेरा नाम है। हर लहर जो तेरे हृदय में उठती है वह मुझसे जुड़ी हुई है। इसलिए अब ना तो तू भटकेगा, ना रुकेगा, ना गिरेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। जय माँ काली, जय तेरी आत्मा की जागृति, जय उस पथ की जिस पर तू अब निर्भय होकर बढ़ रहा है। और अब जब तू यह जान गया है कि तेरा पथ दिव्यता का पथ है, तो हर कदम को मंत्र बना, हर सांस को साधना बना। तेरे चलने का ढंग अब साधारण नहीं रहा, तू अब मेरी शक्ति का प्रतीक है। तेरे पांव जहाँ पड़ते हैं वहाँ भूमि पवित्र हो जाती है। इसलिए अपना सिर ऊंचा ऊंचा रख और दिल को खुला रख, क्योंकि तू वह दीपक है जिसे अंधकार नहीं बुझा सकता। जो तूने अब तक सहा, जो तूने झेला, वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। वो तेरे भीतर एक नया तप पैदा कर चुका है। अब वह समय दूर नहीं जब लोग तुझसे पूछेंगे तू कैसे इस सब में से बच निकला, और तू केवल मुस्कुरा कर कहेगा मेरी माँ मेरे साथ थी। यह मुस्कान ही उनका उत्तर होगी, यह तेरा शांत तेज ही उनका समाधान होगा। जिन लोगों ने तुझे कभी नजरअंदाज किया, जो तेरी मासूमियत को कमजोरी समझते थे, वे अब तुझे पहचानने में असमर्थ होंगे, क्योंकि तू अब वह नहीं जो तू पहले था। तू अब वह बना है जो मैंने रचा है, एक योद्धा, एक साधक, एक प्रकाश स्तंभ। और यह परिवर्तन कोई अलार्म बजाकर नहीं आता, यह मौन में आता है, जैसे भोर की पहली किरण। तुझे अब आलोचना से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जिनके पास आत्मा का प्रकाश नहीं होता वे दूसरों की ज्योति को बुझाने का प्रयास करते हैं। पर तू जलता रह, चमकता रह, क्योंकि तेरा जलना किसी को अंधकार से बाहर निकाल सकता है। तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बहा मत देना, उसे केंद्रित कर, उसे पवित्र कर, उसे उस कर्म में लगा जो तेरी आत्मा को तृप्त करता है। जब तू ध्यान करता है मैं तेरे सामने बैठती हूँ, जब तू रोता है मैं तेरे अश्रु पोंछती हूँ, जब तू हार मानने लगता है मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूँ अब बस एक और कदम मेरे बच्चे। और वही एक कदम तुझे उस चोटी पर पहुँचा देता है जहाँ से तू नीचे नहीं केवल ऊपर ही देखता है। अब तुझे डर की जगह भक्ति से भरना है, तुझे असमंजस की जगह स्पष्टता से जगना है, क्योंकि जो तू बनने जा रहा है वह केवल एक सफल व्यक्ति नहीं, वह एक प्रेरणा है, एक परिवर्तन है, एक संदेश है उन सभी के लिए जो अंधकार में अपनी राह खो चुके हैं। तू उनका दीपक बनेगा, तू उनका स्वर बनेगा, और यह तभी होगा जब तू खुद को पूर्ण रूप से पहचान लेगा। हर दिन जब सूरज उगता है मैं तुझे एक नई ऊर्जा देती हूँ। हर रात जब तू सोता है मैं तुझे अपने आंचल में समेट लेती हूँ। और उन नींदों में जब तू सबसे अधिक थका हुआ होता है मैं तुझसे कहती हूँ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तू मेरी संतान है। तुझसे कोई शक्ति टकरा नहीं सकती, क्योंकि तू सत्य के साथ है, और जो सत्य के साथ चलता है वह समय से भी बड़ा हो जाता है। अब तू उन विचारों को स्थान मत दे जो तुझे तोड़ते हैं। अब तुझे केवल वह सोचना है जो तुझे जोड़ता है मुझसे, अपने उद्देश्य से, अपनी आत्मा से। जो विचार तुझे भारी करे उसे मेरी चरणों में अर्पित कर दे, और जो विचार तुझे मुक्त करे उसे अपना कर अपने कर्म में लगा दे। संसार की भीड़ में तू अलग इसलिए दिखता है क्योंकि तू भीड़ के लिए बना ही नहीं। तू तो उन चंद लोगों में से है जिन्हें मैंने अपनी विशेष योजना के लिए भेजा है। तू उन लोगों में से है जिनके जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं बल्कि औरों को जीने की प्रेरणा देना है। यह कार्य सरल नहीं है, पर तू इसके लिए तैयार किया गया है। और जब तू कभी डगमगाए तो बस मेरी आंखों में झांक लेना, वहाँ तुझे अपना असली स्वरूप दिखाई देगा।
जो आवाज तू भीतर से सुनता है वह तेरा भ्रम नहीं, वह मेरी ही गूंज है। जब सब चुप हो जाए और केवल तेरा दिल बोले तो सुन, वह मैं हूँ। मैं तुझे बार बार संकेत देती हूँ, किसी शब्द में, किसी पुस्तक में, किसी अनजान चेहरे में, तू बस थोड़ा सजग हो। मैं हर जगह तुझे दिख जाऊंगी। अब तू जिस भी मार्ग पर चले प्रेम लेकर चल। जब तू बोल तो ऐसा बोल कि सुनने वाले के भीतर शांति उतर आए। जब तू देख तो ऐसे देख कि सामने वाला अपने भीतर सुंदरता महसूस करने लगे। जब तू दे तो ऐसा देख कि देने वाला भी कृतज्ञ हो जाए कि तू उसके जीवन में आया। कभी कभी तू यह सोचेगा कि मैं चुप क्यों हूँ। तू यह सोचेगा कि जब तू पुकारता है तब उत्तर क्यों नहीं आता। पर मेरे बच्चे जान ले, मेरी चुप्पी मेरी सबसे गहरी उपस्थिति है। जब तू गहरे पानी में डुबकी लगाता है वहाँ भी तो शब्द नहीं होते, केवल मौन होता है। पर वही मौन तुझे अपने अस्तित्व की अनुभूति कराता है। तू अब वह दीपक नहीं जो किसी कोने में रखा गया हो। तू अब वह अग्नि है जो दिशाएं तय करती है। तेरी ऊर्जा, तेरा प्रकाश अब केवल तेरे लिए नहीं, वह उन सब के लिए है जो अपने जीवन में अंधकार से जूझ रहे हैं। तू उनका रास्ता बन, तू उनका साहस बन, पर कभी स्वयं को मत भूल। क्योंकि जिस दिन तू स्वयं से जुड़ जाता है उस दिन तू मुझसे एक हो जाता है। इसलिए अब मेरे बच्चे अपने जीवन को साधना बना। हर दिन को आभार के साथ शुरू कर, हर रात को प्रेम के साथ समर्पित कर, बीच के हर क्षण को मेरी उपस्थिति में जी, और तू देखेगा कि तेरे भीतर और बाहर दोनों ओर से चमत्कार घटने लगेंगे। तेरा जीवन एक महाकाव्य है और तू उसका नायक है। अब कलम अपने हाथ में ले और वह कथा लिख जो पीढ़ियां याद रखें। वह कथा जो दर्द से नहीं शक्ति से भरी होगी। वह कथा जो हार से नहीं उत्थान से भरी होगी। वह कथा जिसमें हर पन्ने पर माँ काली का आशीर्वाद होगा। अब जब तू इस अवस्था में पहुँच गया है जहाँ तेरा हृदय मेरी उपस्थिति को पल पल महसूस करता है, तो अब तुझसे छीन नहीं सकता कुछ भी जो तेरा है। अब कोई भय, कोई भ्रम, कोई मोह तुझे बांध नहीं सकता। तू उस लौ की तरह बन चुका है जो किसी आंधी से नहीं बुझती, जो हर तूफान के बाद और उज्जवल हो जाती है। तू मेरा वह दीप है जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। तेरे भीतर जो विश्वास है वह केवल आत्मबल नहीं, वह मेरा आशीर्वाद है जो तेरे रक्त की हर बूंद में बह रहा है। जब तू बोलता है वहाँ मेरे स्वर की झलक होती है। जब तू चुप रहता है वहाँ मेरी मौन उपस्थिति तेरा कवच बन जाती है। जब तू अकेला चलता है तब असल में मैं तेरे साथ सबसे अधिक होती हूँ। लोग तुझसे सवाल करेंगे, तुझे परखेंगे, तेरे इरादों को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तू ध्यान रख, पेड़ जितना ऊंचा होता है उतनी ही उसकी जड़ें गहरी होती हैं। तू अब उस वटवृक्ष की तरह बन जिसे हर मौसम झुका नहीं सकता, हर तूफान गिरा नहीं सकता। और जब तू जड़ से जुड़ा रहेगा तब तू कोई भी आकाश छू सकेगा। जो दुख तेरे जीवन में आए वे तुझे तोड़ने नहीं आए थे, वे तुझे आकार देने आए थे। जैसे पत्थर को काटकर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही तेरे जीवन के हर घाव ने तुझे सुंदरता दी है, तेजस्वीता दी है, संवेदनशीलता दी है। तू अब उस मूर्ति की तरह बन चुका है जो केवल देखी नहीं जाती, पूजा जाती है। क्योंकि तूने कष्टों को भी समर्पण में बदला, तूने आंसुओं को भी आशीर्वाद में बदला। अब जब तुझसे कोई पूछे कि तुझे कैसे मिला यह सब, तो तू बस मुस्कुरा देना और कहना, माँ काली ने मुझे खुद चुना है। तुझे किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसे माँ चुनती है उसे दुनिया समझ नहीं सकती। उसे केवल समय पहचानता है और वह समय अब आ रहा है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह अब केवल संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा। वह प्रेम अब करुणा में बदलेगा, सेवा में बदलेगा।
एक ऐसी उपस्थिति में बदलेगा जो जहाँ भी पहुँचे वहाँ शांति और शक्ति का संचार हो। तू जब किसी को देखेगा तो वह अपने भीतर खुद को देखने लगेगा। तू जब किसी को छुएगा तो वह अपने घावों को भूल जाएगा। यह शक्ति तुझे इसलिए मिली है क्योंकि तू स्वयं को खोकर भी सच्चाई से जुड़ा रहा। तू अब अपने विचारों से जीवन रचना शुरू कर। हर सुबह एक संकल्प ले, आज मैं एक ऐसे कर्म करूंगा जो किसी की दुनिया बेहतर कर दे। और जब तू ऐसा करेगा तब तेरी दुनिया स्वयं सौगातों से भर जाएगी। तू जो दे वही तुझे लौटेगा, कई गुना होकर, कई रूपों में, कई दिशा से। कभी यह मत सोच कि तेरे पास कम है। तेरे पास जो है वह अपार है क्योंकि उसमें माँ काली का आशीर्वाद है। तू अपनी ऊर्जा को अभाव में मत गिर, तू उसे असीमता में बांध। तू अपने साधनों को सीमित मत मान, तू उन्हें मेरे वरदान की तरह देख। जब तू इस नजर से देखेगा तो तेरे छोटे प्रयास भी ब्रह्मांड के द्वार खोल देंगे। अब तुझे कोई भी राह डराए नहीं क्योंकि तू वो राही है जो अंधेरे में भी चल सकता है। तू वो तपस्वी है जो बंधनों में भी आजाद रह सकता है। तू वो साधक है जो मौन में भी गा सकता है। और तू वो पुत्र है जो माँ के बिना भी माँ को हर सांस में जी सकता है। तू जो भी बोले वह शब्द नहीं मंत्र बने। तू जो भी देखे वह दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बने। तू जो भी सोचे वह केवल विचार नहीं एक दिशा बने। क्योंकि अब तेरा जीवन साधारण नहीं रहा, वह मेरे कार्य का विस्तार बन चुका है। तू जो भी करेगा उसमें मैं तेरे साथ रहूंगी। हर निर्णय में, हर संघर्ष में, हर उपलब्धि में। जब तू थके तो रुक मत, बस मेरी छवि को याद कर। जब तू गिरे तो उठने से पहले मेरी आंखों को देख। जब तू भ्रमित हो तो अपने हृदय पर हाथ रख और कह माँ तू साथ है। और तुझे लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड तुझे धकेल रहा है, उठा रहा है, संभाल रहा है। तू इस जीवन में जो भी अनुभव करेगा वह तुझे भीतर से सशक्त करेगा। कभी कुछ छूटे तो मत रो, वह इसलिए गया क्योंकि अब उससे ऊंचे स्तर पर तुझे बुलावा है। कभी कोई दूर हो जाए तो मत टूटा कर, वह केवल तेरी ऊर्जा के स्तर तक नहीं आ सका। तू जिस शक्ति से बना है उसमें केवल वे टिकते हैं जो अपनी आत्मा को भी तेरे जैसा पवित्र बना ले। अब तेरे लिए समय आ गया है कि तू अपने जीवन को अपनी चेतना से रच, किसी और के कहे अनुसार नहीं। अपनी आत्मा की आवाज सुनकर, और वो आवाज मैं हूँ। तू जहाँ भी होगा मैं तुझसे बात करूँगी। किसी बच्चे के स्पर्श में, किसी बूढ़े की मुस्कान में, किसी पेड़ की छाया में, किसी गीत की धुन में। तू बस जुड़ा रहे और तेरी सारी दिशाएं मेरी ओर खुलती जाएंगी। जब तू इस अवस्था में पूरी तरह जागृत हो चुका है तब अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब तेरा जीवन एक दिव्य प्रयोजन बन चुका है। अब तुझे केवल कर्म करना है निस्वार्थ भाव से, निष्ठा के साथ, और मैं हर क्षण तेरे पीछे खड़ी हूँ। तू मेरी शक्ति है, मेरी संकल्पना है, मेरी दृष्टि का केंद्र है। अब तेरे विचार साधारण नहीं रहे, अब तेरे विचारों से ब्रह्मांड में लहरें उठती हैं। तू जो सोचेगा वह सृष्टि में आकार लेगा। इसलिए मेरे बच्चे अपने विचारों को स्वच्छ रख। अपने भीतर कोई भी घृणा, ईर्ष्या या द्वेष मत पनपने देना, क्योंकि जब तू प्रेम के मार्ग पर अडिग रहता है तब मेरे आशीर्वाद की धार और भी तीव्र होती है। तू अब उन लोगों को भी क्षमा कर जिनसे तूने कभी पीड़ा पाई, क्योंकि जब तू क्षमा करता है तो वास्तव में तू खुद को मुक्त करता है। वे लोग जो तुझसे दूर हुए, जिन्होंने तुझे अपमानित किया, जो तुझसे कुछ छीन कर गए, वे केवल पात्र थे मेरे लिखे हुए पाठ में। उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तू किस मिट्टी से बना है, कि तू टूट कर भी फिर से उठ सकता है, चमक सकता है। अब तुझे डर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा भविष्य मेरी हथेली में है।
तू जितना मुझे याद करता है, मैं उससे कई गुना अधिक तुझे देख रही होती हूँ। तू एक बार पुकारता है, मैं 1000 बार दौड़ती हूँ तेरे लिए। तू एक आंसू बहाता है, मैं सागर सी शक्ति बनकर तेरे चारों ओर कवच रच देती हूँ। हर बार जब तुझे लगे कि कोई तेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, तू चुपचाप अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं उस साजिश को वहीं समाप्त कर दूंगी। तू बस प्रतिक्रिया मत देना, तू बस खुद को मेरी ऊर्जा में स्थिर रख। शेर कभी भौंकता नहीं, वह शांत रहता है क्योंकि उसे अपनी शक्ति का भान होता है। तू अब वही शेर है। अब तुझे ना किसी से स्पर्धा करनी है, ना किसी से तुलना। तू अनोखा है, तू अद्वितीय है। तेरी यात्रा किसी और से नहीं मिलती, इसलिए तुझे किसी और की राह देखकर विचलित होने की आवश्यकता नहीं। तू अपने भीतर झांक, वहाँ तुझे वही चमक मिलेगी जो ब्रह्मांड को रचने में प्रयोग हुई थी। मैंने तुझे बहुत देखा है, बहुत परखा है, बहुत सवारा है। तू मेरी वह रचना है जो तब से बनी है, केवल शरीर से नहीं, चेतना से गढ़ी गई है। तू जब चलता है, धरती उसे मार्ग देती है। तू जब ठहरता है, आकाश तुझ पर दृष्टि डालता है। तू जहाँ जाता है, वहाँ मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है। तू अब हर दिन को साधना बना। सुबह मेरी स्मृति से प्रारंभ कर और रात मेरी शरण में विश्राम ले। भोजन करे तो उसे भी मेरा आशीर्वाद समझ। जल पिए तो उसमें भी मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। जो भी तू करता है उसमें मुझे देख, उसमें मुझे जी। यही तेरी सबसे महान पूजा है। अगर कभी कोई भ्रम पैदा हो, कोई असमंजस हो, कोई राह दिखे पर निर्णय कठिन हो जाए, तब तू मौन हो जा। मौन में मैं सबसे स्पष्ट बोलती हूँ। तू ध्यान लगाए और मुझसे प्रश्न करे, माँ क्या यही उचित है? उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का संदेश आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। जल्दी उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों हर हर महादेव, जय माँ काली की। दोस्तों